अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बीए इंग्लिश पार्ट 2 पेपर बी, उसमें जो करेक्शन के जो लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें कुछ मज़ीद जो हैं वो एरर्स और उनके जो रूल्स हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सेंटेंस लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें सेंटेंस नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। अच्छा, अब होता पता क्या है, बात ये होती है स्टूडेंट्स कि जब बात हो रही है ना प्रोनाउन शी की, तो इसका मतलब है हम फीमेल की बात कर रहे हैं, और जब हम प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम मेल हजरात की बात कर रहे हैं। लेकिन जब जनरल बात करनी हो, दोनों जो सेक्सेस हैं उनकी बात करनी हो, मेल और फीमेल की बात करनी हो, तो फिर उस वक्त जो प्रोनाउन लगाते हैं वो वन लगाते हैं। ये वन जो है ये यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, वन, ठीक है, यानी दोनों की तरफ इशारा है, दोनों जेंडर की हम बात कर रहे हैं। तो वन का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो वंस होता है। वन का जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना, वन इज़ फॉलोड बाय वंस, ठीक है। जब सेंटेंस के शुरू में वन लिखा जाए ना तो वन इज़ फॉलोड बाय वंस, ठीक है। तो उसमें फिर हिज, हर या आगे जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं देयर, इनकी लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अब ये देखें, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ पे हिज लगा हुआ है, अगर तो वहाँ पे वन की जगह ही होता तो फिर जो हिज है वो पोजेसिव प्रोनाउन ठीक था, लेकिन वहाँ पे हमने जो प्रोनाउन लगाया हुआ है, जो सब्जेक्ट लगाया हुआ है वो वन है, तो वन इज़ फॉलोड बाय वंस, यानी ONE, वंस, इसलिए हिज की जगह यहाँ पे वंस आ जाएगा। यानी किसी भी इंसान को जो है वो अपना वक़्त जो है, अपना जो टाइम है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल सी बात हो गई है, यानी सबको समझाया जा रहा है, उसमें चाहे मेल है या फीमेल है, जो भी है, एक जनरल बात की जा रही है। ओके, अच्छा, सेंटेंस नंबर 2 देखें, इसमें है जी यू नीड नॉट टू वरी। अच्छा, इसमें रूल ये है कि नीड के बाद जो प्रेपोजिशन टू है या जो इन्फिनेटिव टू है वो नहीं लगाते, ठीक है। नीड के बाद आपने टू नहीं लगाना। बात ये याद रखनी है किस्सा मुख्तसर कि नीड के बाद आपने टू जो है वो नहीं लगाना। यू नीड नॉट वरी, टू काट दें, तो इस तरह आपका ये सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, सेंटेंस नंबर 3 की बात करते हैं। बोथ नाजिया एज वेल एज नाजिश आर इंटेलिजेंट। अच्छा, अब ये देखें, नाजिया एज वेल एज नाजिश और एज वेल एज भी हमने लगा दिया है, और इसके साथ जो है हमने बोथ भी लगा दिया है। अगर बोथ लगाना है तो फिर हो जाएगा बोथ नाजिया एंड नाजिश, ठीक है, फिर सही है, फिर एज वेल एज लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर एज वेल एज लगाना है तो नाजिया एज वेल एज नाजिश, ठीक है, इज़ इंटेलिजेंट हो जाएगा। आप बात को फॉलो करने की कोशिश करें कि अगर आपने सेंटेंस में बोथ ही लिखना है तो यह सेंटेंस कुछ यूं बन जाएगा, बोथ नाजिया एंड नाजिश आर इंटेलिजेंट, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो नाउन है वो दो हो गए हैं, यानी दो की बात हो रही है। बोथ का मतलब है दो पर्सन कौन से हैं, एक नाजिया है और एक नाजिश है, तो दोनों ही इंटेलिजेंट है, तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो प्लूरल में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने बोथ नहीं लगाना और एज वेल एज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि इसमें बोथ का भी इस्तेमाल हो गया और एज वेल एज का भी इस्तेमाल हो गया है, जो हम बोलने में और लिखने में कॉमन एक एरर जो है ना, मिस्टेक हम कर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने एज वेल एज का इस्तेमाल करना है और बोथ का नहीं करना, तो फिर सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, नाजिया, फिर आप बोथ नहीं लगा सकते, नाजिया एज वेल एज नाजिश।
अच्छा, इसके बाद जो है एज वेल एज से जो पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके मुताबिक लगता है, ठीक है। तो वो सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा। वो नाजिया एज वेल एज नाजिश इज़ इंटेलिजेंट। इस तरह ये आपके दोनों सेंटेंस जो है या ये लिख लें या ये लिख लें, लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिस्टेक है, बल्कि ये ब्लंडर है। अच्छा, सेंटेंस नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यू शुड रिफ्रेन ऑफ डूइंग इवल। रिफ्रेन का मतलब होता है बाज रहना, और ये एक इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि रिफ्रेन के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑफ नहीं आता बल्कि फ्राम आता है। यू शुड रिफ्रेन फ्राम, यू शुड रिफ्रेन फ्राम डूइंग ईवल, यानी आपको बुराई करने से गुरेज करना चाहिए, बाज रहना चाहिए। रिफ्रेन के बाद ऑफ ना लगाएं बल्कि फ्राम लगाएं। अच्छा, सेंटेंस नंबर 5 की बात करते हैं। वाई यू वेंट देर, वाई यू वेंट देर। अब ये सेंटेंस तकरीबन मीनिंग तो सही दे रहा है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, तो लिटरेचर में ऐसे सेंटेंस काफ़ी चलते हैं, ठीक है। लेकिन बात हम करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर इसको जो है वो सही नहीं मानती। क्यों? ये सवाल किया गया है और सवाल भी पास इंडेफिनिट में किया गया है। तो पास इंडेफिनिट में जब क्वेश्चन किया जाता है तो फिर डिड का इस्तेमाल जो है वो आता है। वाई डिड यू, जब डिड लग जाता है तो फिर आगे जो फॉलोइंग वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए, और एंड पे जो क्वेश्चन मार्क है वो भी लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी ही सेड डेट ही कैन हेल्प मी। इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस और रूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास्ट टेंस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। अब यहाँ पे देखें, ही सेड जो है ये पास्ट में है, लेकिन आगे जो कैन है ये प्रेजेंट फॉर्म में है। ही कैन हेल्प मी, तो या तो फिर इधर आप सेज लगा लें, ही सेज डेट ही कैन हेल्प मी, फिर भी सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेड ही रखना है तो फिर जो कैन है इसकी भी पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी जो कि कुड है। ही सेड डेट ही कुड हेल्प मी, इस तरह ये आपका सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।